Good morning, my dear students. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पिछले क्लास में डिस्कस किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। किसको डिस्कस किए थे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। किसे डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि यह जो टेंस है इसमें दो टेंसों का मिश्रण है बउआ। इसमें दो टेंसों का मिश्रण है, एक परफेक्ट का और दूसरा कॉन्टिन्यूअस का। एक परफेक्ट का और दूसरा कॉन्टिन्यूअस का। आप देख सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो टेंस है। इसमें एक है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। तो यहां हमें क्या ध्यान रखना है? इस टेंस में हमें यह ध्यान रखना है, यह जानना है कि इस टेंस में एक जो एक्शन की बात होगी वो परफेक्ट की बात होगी और दूसरी जो बात होगी वो बात होगी कॉन्टिन्यूअस की। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें परफेक्ट का भी सेंस देगा और कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस देगा। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। और कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है सर? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है स्टिल गोइंग ऑन, जो चल रहा होता है, जो चल रहा होता है। तो यहां पे हम ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे सर? ध्यान देंगे कि द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इज द वर्ब टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड द कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम। तो आप इस चीज को देख सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि इस टेंस में हम बात किसकी करेंगे? इस टेंस में हम बात परफेक्ट की करेंगे। किसकी करेंगे? परफेक्ट की करेंगे और कॉन्टिन्यूअस की करेंगे। परफेक्ट की करेंगे और कॉन्टिन्यूअस की करेंगे। और जहां भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होगी वहां पर जो है हम परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस मतलब स्टिल गोइंग ऑन, एक ऐसा एक्शन जिसमें परफेक्ट का भी सेंस देगा और कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस देगा। परफेक्ट का भी सेंस देगा और कॉन्टिन्यूअस का भी सेंस देगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो 2 घंटे से पढ़ाने मतलब क्या हुआ सर? 2 घंटे से पढ़ाने का मतलब हुआ कि 2 घंटा जो है वो कंप्लीट का एक्शन दे रहा है। वो किसका एक्शन दे रहा है बच्चों? वह कंप्लीट का एक्शन दे रहा है। और अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे एक टाइमलाइन से समझेंगे इस चीज को, टाइमलाइन से समझेंगे। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि मैं जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं कहने का मतलब हुआ मैं 10 बज गया। दो घंटे मैंने क्या किया सर? पढ़ा लिया। 2 घंटे जब मैं पढ़ा लिया तो यह जो एक्शन हो गया, यह जो एक्शन हो गया वो कंप्लीट एक्शन हो गया। वो क्या हो गया? वो कंप्लीट एक्शन हो गया। और अभी भी मैं क्या कर रहा हूं सर? अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे यह कहा जा सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जो पास्ट में क्या हुआ है? पास्ट में शुरू हुआ है। स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्टेड इन द पास्ट। और प्रेजेंट में भी
वो चल रहा है, प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहेंगे जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और एक्शन का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है और अभी भी जो है वो एक्शन अभी भी चल रहा है, अभी भी वो एक्शन क्या हो रहा है सर, चल रहा है। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होंगे। किस में यूज होंगे सर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैज और है प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फोर प्लस टाइम एलिमेंट। हाँ तो हम कह सकते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब I have been teaching for 2 hours. I have been teaching for 2 hours. इसका मतलब क्या हुआ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो मैंने कंप्लीट इस एक्शन में मैंने कंप्लीट जो किया वो 2 घंटे किया और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब स्टिल गोइंग ऑन की बात हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम उस टेंस में करेंगे जहां पर एक्शन का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया है और अभी भी एक्शन जो है वो जारी है, अभी भी जो एक्शन है वो जारी है। समझ में आ रही बातें। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होंगे। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, शी हैज बीन राइटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। अब यहाँ पे देखिए हैज की बात कर रहे हैं, तो ये ही क्या है सर, यहाँ पे सी सिंगुलर है तो आने वाला भाव हैज बीन राइटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड सिंस 10 AM। दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड सिंस 10 AM। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स में बता रहा है कि वह जो है राइटिंग लिख रहा है, वह क्या कर रहा है सर, राइटिंग लिख रहा है। किसके लिए, उसके लिए। कब से, 3 घंटों से। दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड, वह प्लेइंग कार्ड खेल रहा है, वे लोग प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं। कब से, 10 बजे से। क्या, 10 बजे से। तो फोर का यूज जो है हम पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं और सिंस का जो यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं। यहां देखिए, आप देख सकते हो, फोर एंड सिंस फॉर टाइम वी लिव्ड देयर फॉर 5 years। यहाँ पे क्या बता रहा है सर, पीरियड ऑफ टाइम बतला रहा है। ही हैज बीन अवे सिंस ट्यूसडे, ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है तुम्हारा पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो, वी ऑफन यूज फॉर एंड सिंस व्हेन टॉकिंग अबाउट, क्या है सर, फॉर का यूज कहां करेंगे सर, पीरियड में। मतलब पीरियड कहने का मतलब क्या होता है, पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे 5 minutes, 2 weeks, 6 years। 4 means from the beginning of the period of the end of the period। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे बच्चों। तो 4 का यूज, 4 प्लस पीरियड, पीरियड कहने का मतलब हुआ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 5 minutes, 2 weeks, 6 years। और 4 का मतलब मीन्स फ्रॉम, मतलब जहां से शुरुआत हुई है, द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड द एंड ऑफ द पीरियड, जहां से शुरू हुआ और जहां तक आके खत्म हुआ, उसके लिए हम 4 का यूज
करते हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों सिंस का। तो सिंस का यूज हम पॉइंट में करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में करेंगे। पॉइंट इज अ प्रीसियस मोमेंट इन द टाइम, जैसे 9 o'clock, 1 जनवरी, मंडे। और सिंस का मतलब हुआ फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ। तो यहां पे यह एक चीज सीखने को मिल रहा है सर कि सिंस का यूज हम पास्ट टाइम के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? पास्ट टाइम के लिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों कि सिंस जो होता है, सिंस जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम को शो करता है। किसे शो करता है? ये ना पॉइंट टाइम देन इट नाउ, मतलब ये जो है स्पेसिफिक टाइम को शो करता है। कौन सा? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। किसको शो करता है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। और फोर का यूज अ पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड। जैसे फॉर 20 मिनट्स, फॉर 3 days, फॉर 6 months, फॉर 4 years, फॉर 2 centuries, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर। यहां फोर का यूज कहां हो रहा है सर? ऑल टेंस में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। उसके बाद सिंस की बात करो तो सिंस अ पॉइंट फ्रॉम देन टू नाउ, सिंस 9 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1977, since 15,000, since I left स्कूल, since the beginning of time। ये है परफेक्ट टेंस। तो एक चीज हमें हमेशा याद रखना है बच्चों कि फोर का यूज हम प्रेजेंट टाइम में भी करते हैं, पास्ट टाइम में भी करते हैं और फ्यूचर टाइम में भी करते हैं। लेकिन सिंस का यूज जो है वो हम यूज करते हैं सिर्फ परफेक्ट टेंस में। किसमें करते हैं? परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो सिंस और फोर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। इस चीज को जो है आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप कुछ एग्जांपल्स से यहाँ देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स से आप यहाँ देख सकते हो। फोर कैन बी यूज्ड विद टेंस, हियर फ्यू एग्जांपल्स। पढ़ लो एक एग्जांपल्स, तो एक बार पढ़ लो। दे स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, they are studying for 3 hours today, he has lived in Bangkok for a long time, he has been living in Paris for 3 months, I worked at the bank for 5 years, will the universe continue forever, we do not say for with all day all the time, I was there all day not for all day, मतलब I was there all day। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं बच्चों, इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे सेंटेंस जो हैं आपको परफेक्ट टेंस में दिखेंगे। किस में दिख रहे हैं? परफेक्ट टेंस में दिख रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी दिख रहे हैं। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जब हम फोर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। तो फोर का यूज आप प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं। अब सिंस को देखिए, सिंस इज नॉर्मली यूज्ड विद परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव बीन हियर सिंस AM, आई हैव बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड, आई हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस माय चाइल्डहुड। वी आल्सो यूज सिंस इन द स्ट्रक्चर, इट इज द पीरियड्स। यहाँ पे सिंस क्या दिखा रहा है? पीरियड दिखा रहा है। इट वाज अ ईयर सिंस आई हैड सीन हर, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू गॉट मैरिड। तो आप मेरे प्यारे बच्चों ये सारे सेंटेंस को आप एक बार ध्यान में देख लो और अपने नजर में उतार लो कि ये जो यूज होगा वो कहाँ यूज होगा। तो फोर का यूज हम तीनों टेंस में करेंगे और ये जो हमारा तुम देख रहे हो सिंस का प्रयोग जो है वो हम परफेक्ट टेंस में करेंगे बच्चों। किस में यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो इस चीज को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, और एग्जाम जो है, एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है। एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है, सिंस का यूज कहाँ करें और फोर का यूज कहाँ करें। तो आपको अच्छे तरीके से एक बार ध्यान में देख लेना है कि सिंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। फोर का प्रयोग फॉर अ पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड और सिंस अ पॉइंट फ्रॉम देन टू नाउ। मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं। तो 9 बजे से पढ़ रहा हूं मतलब 9 बजे से एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ
टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी सर? उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टिल गोइंग ऑन की, मतलब एक्शन कंप्लीट हुआ, एक्शन कंप्लीट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद जो है अभी भी वो एक्शन चल रहा है, अभी भी वो एक्शन क्या हो रहा है बच्चों? वो एक्शन चल रहा है। जैसे मैं बोलूं, आप एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं बोला आई हैव बीन, I have been teaching English since 2020। लिख लिए? मैंने लिखा I have been teaching English since 2020। तो आप एक चीज ये ध्यान दोगे, I have been teaching, I have been teaching मतलब मैं क्या कर रहा हूं सर? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। कब से? सिंस, यहाँ सिंस का मीनिंग से आ रहा है। क्या आ रहा है? से। कब से? 2020 से। तो यहाँ जो है ये क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस के बाद जब इस टाइम रहेगा, सिंस के बाद जब ये टाइम रहेगा, तो यहाँ पे सिंस जो है वो पार्ट ऑफ द स्पीच में कायदे से प्रीपोजिशन कहलाएगा। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। तो आप अच्छे से समझ लो, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये बीन और टीचिंग, बीन टीचिंग। यह जो बीन आप देख रहे हो, यह जो है वो पार्टिकल है। वो क्या है बच्चों? वो पार्टिकल है। और पार्टिकल वो ऐसा होता है, पार्टिकल कभी भी अकेले यूज नहीं किया जा सकता है, उसके साथ एक हमेशा एक वर्ब रहेगा। पार्टिकल को कभी हम अकेले यूज नहीं करेंगे, उसके साथ एक हमेशा एक क्या रहेगा सर? एक वर्ब रहेगा। तो ये जो है हमारा मेन वर्ब है। और एक बात याद रखिएगा सर कि पार्टिकल के साथ ही, पार्टिकल हमेशा वर्ब के साथ रहता है। पार्टिकल हमेशा किसके साथ रहता है सर? वर्ब के साथ रहता है। तो ये सब सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से जानने योग्य बातें हैं, आपको जानना जरूरी है कि इस सेंटेंस में अगर सिंस है तो सिंस प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। बीन क्या है सर? तो पार्टिकल है। पार्टिकल हमेशा वर्ब के साथ रहता है, मेन वर्ब के साथ रहता है। तो ये सारे चीज जो हैं आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे मैं बोलूं कि आई have been, I have been reading newspaper since my father came home। अब देखो, I have been reading newspaper, मैं जो है वो रीडिंग न्यूज़पेपर क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। कब से? मैं पढ़ रहा हूं जब से मेरे पिताजी घर आए हैं, जब से मेरे पिताजी घर आए हैं। तो अब आप देख सकते हैं यह जो है माई फादर केम होम, मतलब यह सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये आपको मैं बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या दिखाता है सर? तो ये भी आपका पास्ट स्पेसिफिक टाइम दिखाता है। तो आप पास्ट स्पेसिफिक टाइम दिखाता है तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद ये सिंस है, ये क्या है? सिंस। तो सिंस यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है सर? ये काम कर रहा है कंजंक्शन। ये क्या काम कर रहा है सर? ये कंजंक्शन काम कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम टाइम को बतलाने के लिए कभी कभी स्टेटमेंट का भी यूज कर देते हैं। ये क्या है सर? ये स्टेटमेंट है। ये क्या है सर? ये स्टेटमेंट है। समझ में आ रही है? और ये स्टेटमेंट कब का है सर? पास्ट का है, जो क्या शो कर रहा है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि सिंस के साथ अगर टाइम बढ़ रहेगा, सिंस के साथ अगर स्टेटमेंट रहेगा तो यहां पे सिंस जो है, ये सिंस जो है
यहाँ पर क्या यूज किस तरह काम कर रहा है सर, ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन की तरह। यहाँ पे काम किस तरह से कर रहा है सर, ये काम कर रहा है कंजंक्शन की तरह। तो कंजंक्शन हो गया ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन जो है वो काम कर रहा है रिलेटिंग वर्ड, रिलेट करने का काम कर रहा है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरह से सिंस जो है वो काम करता है, किस तरह से सिंस जो है वो काम करता है, कहां पर प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा और कहां पर कंजंक्शन की तरह काम करेगा। समझ में आई बात है? तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक जो हमारी क्लास चली वो पूरी क्लास मैंने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की चर्चा किए। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आज जो हमारा क्लास हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यार, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस कौन सा है सर? तो नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो शुरू से टेंस के सारे टॉपिक को देख ले, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमसे जुड़े और हम जो है डिस्कस करेंगे अपने नए टॉपिक को नए क्लास में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।